वेलकम स्टूडेंट्स। ज्ञानदूत के द्वितीय संस्करण में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज फिजिक्स प्लेलिस्ट के अंतर्गत हम पढ़ेंगे एलसीआर श्रेणी परिपथ में धारा का क्षणिक व्यवहार। ट्रांजिएंट इफेक्ट इन एलसीआर सर्किट आपके सामने है। यहां पर हमने एक मोर्स की लगाई। ये टर्मिनल ए हो गया, ये बी हो गया, ये इंडक्टर यानी प्रेरक कुंडली एल, फिर संधारित्र सी और प्रतिरोध आर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। इस प्रकार से ये सर्किट है। जब हम K को A से जोड़ते हैं तो बैटरी का धनात्मक सिरा सर्किट से जुड़ जाता है और C पर आवेश की वृद्धि होने लगती है और L में एक विरोधी विद्युत वाहक बल di/L - L di/dt बनने लगता है। इस कारण से ये जो है इस बैटरी ईएमएफ के विरुद्ध दिशा में कार्य करने लगता है और अंततः इसमें धारा प्रवाह होना बंद हो जाती है। तो आइए देखते हैं, समीकरण लिखें इसमें। E - L di/dt, ये इफेक्टिव ईएमएफ हो गया किरचॉफ लॉ से। ये बराबर होगा R पर पोटेंशियल ड्रॉप प्लस C पर पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये हो गया IR प्लस Q/C। तो इसको समीकरण को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। L di/dt प्लस IR प्लस Q/C इक्वल टू E, क्योंकि I इक्वल टू dQ/dt है, इसलिए लिख सकते हैं d/dt ऑफ dQ/dt प्लस R dQ/dt प्लस Q/C इक्वल टू E। L से भाग दे दें तो यहाँ L ये हो गया, तो समीकरण 1 कह सकते हैं। अब यहां पर जो है अंततः जो C पर चार्ज होगा, मैक्सिमम चार्ज अधिकतम आवेश, जैसा पूर्व में बताया था आरसी सर्किट में Q0 है, तो हम जानते हैं कि E बराबर Q0/C, ये मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा
संधारित्र के सिरों पर। तो इसलिए E को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं Q नॉट बाय C से। तो तब हमारी समीकरण आती है Q नॉट बाय LC। इसे हम लिख सकते हैं LC इक्वल टू 0। अब यहां पर एक सब्स्टिट्यूशन दें हम, इसको हम रख दें 2R के बराबर और 1/LC को हम रख दें ओमेगा 0 स्क्वायर के बराबर। तब ये इक्वेशन हमें एक सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन के रूप में मिल जाती है हमें। टू आर डी क्यू बाई डी टी प्लस ओमेगा 0 स्क्वायर क्यू माइनस क्यू नॉट इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व करने के लिए स्मॉल q के रूप में रख दें, या x भी रख सकते हैं। तो देखिए ये रखने पर q यदि मैं लेता हूं तब dq बाई dt हो जाता है हमारा माइनस डी क्यू नॉट बाई डी टी। अब क्योंकि ये कांस्टेंट है क्यू नॉट, इसलिए ये हो जाएगा 0। इसी प्रकार से डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर के बराबर होगा। तो इसे हम रख दें यहाँ पर और इसे रख दें यहाँ पर और इसे रख दें यहाँ पर। तो समीकरण मिल जाती है टू आर डी क्यू बाई डी टी प्लस ओमेगा 0 स्क्वायर क्यू इक्वल टू लीनियर इक्वेशन मिल जाती है। टी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्यू डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और इसे हमें सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करना कोई मुश्किल नहीं है। इसमें हम इसका सॉल्यूशन अज्यूम करते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं। इसका सॉल्यूशन हल हम माने q इक्वल टू e रेज टू mt और सब्स्टिट्यूट कर दें इसमें। जो समीकरण हमें मिलती है m इंटू क्यू हो जाता है। ये दोनों ही वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करें यहाँ पर तो हमें मिलता है
यहाँ पर ई है, ई रेज टू एम टी, एम स्क्वायर प्लस 2rm प्लस ओमेगा 0 स्क्वायर इक्वल टू क्यू 0। तो m के रूट्स हो गए, इनके मूल हो गए माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 1 इंटू ओमेगा 0 स्क्वायर बाय 2a माइनस 2r यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 है ही 2 है, सो हमें प्राप्त होता है माइनस r प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर, ये m की वैल्यू प्राप्त होती है। तो इसे ओरिजिनल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो हमें जो सॉल्यूशन है, हल है, प्राप्त होता है Q लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में प्राप्त होगा। ए इन जो सॉल्यूशंस हैं इनके माइनस आर प्लस अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर इंटू ई प्लस बी ई रेज टू माइनस आर माइनस अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर इंटू ई। ये जो सॉल्यूशन कॉन्स्टेंट्स हैं इन्हें हमें निकालना है बाउंड्री कंडीशंस का यूज करके। बाउंड्री कंडीशन क्या है कि t इक्वल टू 0 पर q 0 है और i भी 0 है, तो यहां पर इसका डेरिवेटिव और निकाल लेते हैं। इसका डेरिवेटिव निकालें, i इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी ए इसमें ये दोनों कंडीशंस रख दें। ये हमारा इक्वेशन हो गया 1 और ये इक्वेशन हो गया 2। तो 1 में रखने पर हमें प्राप्त होता है, क्योंकि Q जो है Q माइनस Q नॉट है इक्वल टू ए ई रेज टू प्लस बी ई रेज टू, इसलिए Q जो है Q नॉट प्लस ए ई रेज टू प्लस बी ई रेज टू ये मिल जाएगा। और 0 इक्वल टू Q नॉट, ये इक्वेशन नंबर हो गया 4, ए कह लीजिए इसको, ये 4 बी हो गया Q नॉट प्लस ए ई रेज टू माइनस आर प्लस अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर इंटू टी 0 हो गया, प्लस बी ई रेज टू माइनस आर माइनस अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर
0 हो गया। 0 इक्वल टू क्यू नॉट प्लस ए, और ये हो गया 1, ये भी हो गया 1 प्लस बी, ए प्लस बी इक्वल टू माइनस क्यू नॉट 5a। और इसी प्रकार से L का I का निकालें तो I जो है dq बाई dt है, तो यहाँ पर यदि वैल्यू रख भी देते हैं तो जो है I इसका कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाता है, तो इसको निकालें इज इक्वल्स टू 0 पर I इक्वल टू 0 इक्वल टू माइनस आर प्लस अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर ए इज टू माइनस आर प्लस अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर 0 प्लस बी माइनस आर माइनस अंडर रूट ऑफ e raised to minus r minus under root of r square minus omega 0 square to 0 माइनस r अलग ले लेते हैं, a प्लस बी, क्योंकि ये 0 पर रेज हो रहा है 1 हो जाएगा, और यहां पर हमें प्राप्त होगा a और माइनस का b। यहां पर हम वैल्यू रखते हैं इसकी 5a से माइनस क्यू नॉट, तो हमें प्राप्त होता है a माइनस बी हो गया माइनस आर क्यू नॉट बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर, ये हो गया 5b। तो दो इक्वेशंस हैं हमारे पास, a प्लस बी इक्वल टू माइनस क्यू नॉट और a माइनस बी इक्वल टू माइनस आर क्यू नॉट बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर। इन्हें सॉल्व करना है तो ऐड करने पर हमें प्राप्त होता है, जोड़ने पर क्या मिलता है हमें, 2a इक्वल टू दिस प्लस दिस, माइनस साइन बाहर ले लिया, क्यू नॉट बाहर ले लिया हमने, तो मिला 1 प्लस आर ओवर अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर, या ए हमें मिल गया माइनस का क्यू नॉट बाय 2 1 प्लस आर ओवर अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर। इन्हें सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्ट करने पर ट्वाइस बी इक्वल टू माइनस क्यू नॉट, ये बाहर ले लिया हमने,
अंदर बचा 1 माइनस आर बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 बी की वैल्यू निकालें तो ये बाय 2 हो जाएगी। इसका मतलब हमने निकाला Q का जो जनरल सॉल्यूशन है Q इक्वल टू Q नॉट प्लस Q नॉट बाय 2 1 प्लस आर बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर e रेज टू माइनस आर प्लस अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर इंटू टी माइनस Q नॉट बाय टी 2 1 माइनस आर ओवर अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर to e raised to minus r minus under root of r square minus omega 0 square into t। ये q की वैल्यू हो गई और q नॉट बाहर ले लीजिए तो हमें प्राप्त होता है q नॉट और यहां से हमें प्राप्त हो रहा है यहां से e रेज टू माइनस आर टी यहां से भी मिल जाएगा यहां से मिल जाएगा e रेज टू माइनस आर टी क्यू नॉट माइनस ये प्राप्त हो गया और अंदर जो बचा इंटू टी माइनस का माइनस अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर इंटू टी और ये 2 जो है ये इधर आ गया। ये एक टर्म मिल गई और दूसरी टर्म इसके साथ होगी। फर्स्ट टर्म 1 के साथ और सेकंड टर्म जो है वो -1 के साथ। तो e raised to the root of r square minus omega 0 square into t और ये माइनस के साथ होगी माइनस यहां पर ये टर्म प्लस के साथ है ये प्लस के साथ है ये प्लस के साथ e raised to minus under root of r square minus omega 0 square into t by 2। तो अब इस समीकरण को यदि देखें तो इसका रेस्पॉन्स इस प्रकार से होगा ये स्थायी अवस्था है आवेश क्यू नॉट है ये आवेश की अक्ष हो गई ये समय अक्ष है और यदि r बड़ा है ओमेगा नॉट से तो इसका आवेशन चर घातांकी होगा स्थिति 1 when r is greater than ओमेगा नॉट और हमें पता है कि r है 2r बराबर
आर बाय एल, तो आर बराबर आर बाय 2l इज ग्रेटर देन 1/LC। अब ये चरघातांक की वृद्धि कही जाएगी। यदि r बराबर ओमेगा नॉट है, तो जैसे हम बेलास्टिक गैल्वेनोमीटर में डेड बीट पढ़ते हैं, क्रिटिकली डैम्प्ड, उसी प्रकार से यहाँ पर ये शीघ्र स्थायी अवस्था प्राप्त कर लेगा। तो यहाँ पे चरघातांक की वृद्धि और अंत में स्थायी अवस्था, यहाँ पे शीघ्र स्थायी अवस्था प्राप्त कर लेता है। जब r इक्वल टू ओमेगा नॉट हो, और यदि r छोटा हो तो इस प्रकार से ऑसिलेट करेगा, दोलन करेगा Q नॉट के इर्द गिर्द और क्षय होगा इसका। तो ये जो केस है C, ये हम अभी निकालते हैं, प्राप्त करते हैं इसको, और इसी प्रकार धारा का भी हम देखेंगे और टाइम पीरियड भी निकालेंगे। तो आइए देखते हैं इसे। केस C, when r is less than omega naught, r स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर काल्पनिक होगा, इमेजिनरी। इमेजिनरी होगा, तो मैंने माना j ओमेगा। तो इसलिए यदि ये मान लेते हैं हम, तो यहां पर मैं सब्स्टिट्यूशन दे सकता हूं, e raised to minus RT e raised to j omega t e raised to minus j omega t by 2 प्लस r बाय, यहां पर हो जाता है j ओमेगा e raised to j ओमेगा माइनस e raised to minus j ओमेगा e by 2। j को इधर ले जाए 2j। ये आप देख रहे हैं, ये cos ओमेगा t के बराबर है और ये है sin ओमेगा t के बराबर। और ये क्या है, ये अभी प्राप्त करते हैं। Q इक्वल टू Q नॉट, क्योंकि यहां पर r स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर रूट j ओमेगा है, r स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा 0 स्क्वायर होता है r स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो यदि मैं इसको r मानता हूं, इसको ओमेगा नॉट और इसको थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू r बाय ओमेगा, sin थीटा इक्वल टू r बाय ओमेगा नॉट, और cos थीटा
बराबर ओमेगा बाय ओमेगा नॉट। इसका यूज यहां पर करें तो हमें प्राप्त होता है Q इक्वल टू क्यू नॉट ई क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट ई रेज टू माइनस आर टी और कॉस ओमेगा टी प्लस टेन थीटा साइन ओमेगा टी क्यू नॉट ई रेज टू माइनस आर टी। यहां से इसको ब्रेक किया साइन थीटा बाय कॉस थीटा में और कॉस थीटा बाहर ले लिया तो यहां पर हो जाएगा कॉस ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस साइन ओमेगा टी साइन थीटा और कॉस ओमेगा टी की जगह में रख दूं ओमेगा बाय ओमेगा नॉट। ओमेगा बाय ओमेगा नॉट ई रेज टू माइनस आर टी और कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस थीटा, क्योंकि कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी होता है कॉस ए माइनस बी। तो इसलिए ये प्राप्त हो गया मेरे पास क्यू नॉट 1 माइनस ओमेगा नॉट बाय ओमेगा ई रेज टू माइनस आर टी कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस थीटा। ये क्यू की इक्वेशन प्राप्त हो गई। तो ये बता रही है ऑसिलेटिंग सॉल्यूशन, ऑसिलेटिंग सॉल्यूशन बता रही है और अंततः डाई आउट हो रहा है क्योंकि क्षय हो रहा है यहाँ पर चरघातांक की क्षय और कोसाइन ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसलिए ऑसिलेट तो होगा लेकिन क्यू नॉट के इर्द गिर्द इस प्रकार से। अब इसका अवकलन करके और धारा निकालें तो धारा ज्ञात करने के लिए हम e raised to minus RT cos of omega t minus theta q naught 0 minus omega 0 by omega minus r e raised to minus RT cos of omega t minus theta plus e raised to minus RT minus sin of omega t minus theta minus omega।
एक ओमेगा 0 ओमेगा बाहर निकाल लिए हम, तो हमें प्राप्त होता है इसकी जगह रख दें टेन थीटा ओमेगा 0 Q0 e रेज टू माइनस आर टी, तो ये हो जाता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। कॉस थीटा बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है कॉस थीटा, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और ये हो जाता है ओमेगा बाय ओमेगा नॉट ई रेज टू माइनस आर टी, ये बन जाता है साइन ऑफ ए प्लस बी। तो हमें प्राप्त होती है धारा I इक्वल टू क्यू नॉट ओमेगा 0 स्क्वायर बाय ओमेगा ई रेज टू माइनस आर टी साइन ऑफ ओमेगा टी। तो करंट भी डिकेइंग है और ऑसिलेटिंग है, साइन रूप में ऑसिलेटिंग है और ऑसिलेट होकर डिके हो रहा है वेरी फास्ट। सो दिस इज फॉर ऑल फॉर टुडे, और ये हमने एलसीआर का धारा या आवेश की वृद्धि दर देखी। यदि हम बैटरी हटा दें जब संधारित्र पूर्ण आवेशित है, तो तब आवेश का क्षय होगा, वो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे। थैंक यू टिल देन।